नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मिडिल क्लास की जेब पर कैंची चल गई है। जी हां, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में जबरदस्त कटौती कर दी, यानी कि अब सुकन्या समृद्धि स्कीम, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, रिकरिंग डिपॉजिट पर कम ब्याज मिलेगा। 5 साल के MIS पर भी ब्याज घटा दिया गया है। 1 से लेकर 5 साल तक के डिपॉजिट पर भी अब कम ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन स्कीम के ब्याज में भी भारी कटौती की गई, यानी बच्चे, बूढ़े, महिला, हर किसी की जेब पर सरकार ने कैंची चला दी है। तो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में जबरदस्त कटौती की गई है सरकार की तरफ से, और एकदम से लिया गया फैसला है जो आम आदमी कि जेब पर मार जरूर करेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि छोटी अवधि की ब्याज दरों में कितनी कटौती हुई है। तो छोटी अवधि की जो ब्याज दरें हैं उनमें कितनी कटौती की गई है ये जान लीजिए। पीपीएफ की बात की जाए, अब 8.1% के हिसाब से इस पर अब ब्याज मिलेगा, और इससे पहले 8.7% का रेट था। केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, अब 7.8% इसका इंटरेस्ट रेट, और इससे पहले 8.7% इंटरेस्ट रेट मिलता था। जाहिर है कि भारी मार जरूर इस पर पड़ेगी। सुकन्या समृद्धि योजना, पहले 9.2% का ब्याज मिलता था और अब 8.6% का इंटरेस्ट रेट इस योजना पर मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है उसमें 9.3% पहले इंटरेस्ट रेट था और अब मिलेगा 8.6%। 5 साल MIS 8.4% के हिसाब से इससे पहले इंटरेस्ट रेट मिलता था और अब वो घट जाएगा, 7.8% हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट जो है 5 साल की अवधि के, हम आपको बता रहे हैं, अब जो है इंटरेस्ट रेट 7.4% हो गया और इससे पहले था 8.4%। और 1 साल का जो डिपॉजिट है 7.1% अब मिलेगा इंटरेस्ट उस पर, और इससे पहले मिलता था 8.4%। और 2 साल का डिपॉजिट 8.4% के हिसाब से पहले इंटरेस्ट मिलता था, और 3 साल के डिपॉजिट पर 8.4%, और अब दिया जाएगा 7.4%। और 5 साल का डिपॉजिट पहले 8.5% ब्याज दिया जाता था और अब इस पर मिलेगा घटकर 7.9%। तो छोटी ब्याज दरों में भारी कटौती की गई है। और हमारे साथ खास मेहमान है जितेंद्र सोलंकी, स्टूडियो में फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, और जफर इस्लाम, स्पोक्सपर्सन बीजेपी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जफर जी, सरकार की, और दीपक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, ये बताइए, सरकार की तरफ से एकदम से लिया गया फैसला है, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि कुछ ऐसी स्कीम्स का मैं जिक्र करना चाहूंगी, मसलन NSC, जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट एक ही रहता है, तो ऐसी स्कीम्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल ये सही है कि ब्याज दर घटी है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आपके पास मार्केट अवेलेबल है, आपके पास 10 स्कीम्स और सामने हैं, अगर आप पीपीएफ में नहीं डालेंगे, पीपीएफ में आपका ब्याज कम हो गया, तो आप डेट फंड में डाल देंगे, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए ये डिसीजन, तो ये डिसीजन मार्केट, बैंक्स। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष तिवारी इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? एकदम से लिया गया फैसला है, आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से मार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे गंभीर और चिंताजनक बात तो ये है कि जब संसद का बजट सत्र चल रहा हो और अभी बजट पारित ना हुआ हो, उसके बीच इस तरह से जो ब्याज दर है उसको कम करना, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनके पेट पे लात मारने जैसा है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है। इस सरकार का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये देखना चाहती है कि वो धन पशु, वो धन्ना सेठ जिन्होंने इनकी चुनाव में मदद की थी, किस तरह से उनकी तिजोरियां भरी जा सके। जी